इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि गलती करते हैं, उन्हें पता होता है कि मैं गलती कर रहा हूं, उसके बाद उस गलती को छिपाने के लिए कुछ ऐसी बड़ी गलती कर देते हैं जो कि उन्हें बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की गलती करती है और उस गलती को छिपाने के लिए 2 कत्ल हो जाता है, और जब पुलिस खुलासा करती है, पूरा मामला लोगों के पास पहुंचता है, तो वाकई में चौंकाने वाला होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में इटावा एक जिला लगता है, यहीं पर बलरई थाना लगता है और यहीं पर बहादुरपुर एक गांव लगता है। 8 अक्टूबर 2023 को शाम को 6:30 बजे एक लड़की होती है जिसका नाम अंजलि होता है, जिसकी उम्र होती है 19 साल। अंजलि अपने मम्मी पापा के साथ खेत गई थी चारा काटने के लिए, और जब शाम को 6:30 बजे खेत से आती है तो घर पे आती है, और उसकी 2 बहनें घर पे थी और अपनी बहनों को बुलाती है। उनकी बहनों का नाम होता है सुरभि, जिसका उम्र 4 साल होता है, और एक का नाम रोशनी, जिसकी उम्र 7 साल होती है। वो बुलाती है लेकिन आवाज नहीं आता है। फिर अंजलि थोड़ा अंदर जाती है, रूम में अंदर जाती है और बुलाने का कोशिश करती है, फिर भी बहनें नहीं सुनती हैं, तो और अंदर जाती है। जब अगले रूम में जाती है तो देखती है कि उसकी 4 साल की जो बहन है, जिसका नाम होता है सुरभि, वो खून से लथपथ पड़ी हुई है, लेटी हुई है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। देख करके वो अंजलि पूरी तरह से दहल जाती है। उसके बाद भागी हुई दूसरे रूम में जाती है। जब वहां जाती है तो देखती है उसकी 7 साल की जो बहन रोशनी है, वो भी खून से लथपथ है। ऐसा लग रहा है कि किसी औजार से इसे मार दिया गया है। वो चीख चीख करके रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी पीछे से मम्मी पापा आ रहे थे, वो भी दौड़ कर आते हैं। गांव के लोग जब चीख पुकार की आवाज सुनते हैं तो दौड़ते हुए उस घर में आते हैं। जब आते हैं तो लोग जो नजारा देखते हैं वाकई में चौंक जाते हैं, क्योंकि एक नहीं बल्कि 2 मासूम बच्चियों का कत्ल हो चुका था। ये देख करके लोग चौंक जाते हैं। गांव के लोग आते हैं, गांव का प्रधान आता है, वो पुलिस के पास फोन करता है। मौके पर पुलिस आ जाती है, और पुलिस भी हैरान थी कि 2 बच्चियां हैं, इनका कौन सा दोष हो सकता है, इन्हें कौन मार सकता है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर इन बच्चियों को किसने मारा। अब अंजलि से सबसे पहले पूछताछ किया जाता है, क्योंकि अंजलि ही सबसे पहले उन बच्चियों को देखी थी। अंजलि से पूछताछ किया जाता है कि बेटा, प्यार से पूछा जाता है कि बेटा तुम बताओ ये सब कैसे हुआ। तो अंजलि बताती है कि उसके 2 भाई, एक का नाम अनुज जिसकी उम्र 17 साल होती है और दूसरा 14 साल उम्र होती है, गए थे बकरी चराने के लिए सुबह से, शाम को आते हैं। और 2 और भाई हैं, इस एक का नाम नंद किशोर है जिसकी उम्र 12 साल होती है, और एक का नाम कन्हैया होता है जिसका उम्र 10 साल होता है। ये दोनों गलियों में खेल रहे थे और 2 बहनें घर पे थी। और अंजलि बताती है कि मैं अपनी मम्मी पापा के साथ खेत गई थी चारा काटने के लिए, और जब चारा काट करके मैं पहले ही आगे आगे आती हूं, और जब देखती हूं तो हमारी दोनों बहनें खून से लथपथ हैं। एक कमरे में, दूसरी एक कमरे में पड़ी हुई है। पुलिस से जब सुनाती है तो पुलिस भी चौंक जाती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। अब पुलिस की अलग अलग टीमें, फोरेंसिक टीम कानपुर, इलाहाबाद से इटावा पहुंचती हैं और जांच पड़ताल स्टार्ट करती हैं। डार्क साइड, सर्विलांस टीम, एसओजी, तमाम टीम आ जाती हैं और जांच पड़ताल में लग जाती हैं। हर एक एंगल से जांच पड़ताल करती हैं कि किसी तरीके से खुलासा हो जाए कि आखिर इन 2 मासूम बच्चियों को किसने मारा है। अब अंजलि के जो पिता होते हैं उनका नाम जयवीर होता है, माता सुशीला होती हैं। इनसे भी पूछताछ किया जाता है कि किसी से कोई झगड़ा तो नहीं है, किसी से कोई विवाद तो नहीं है, किसी से रंजिश तो नहीं है, और किसी से जमीनी विवाद तो नहीं है। सब कुछ पूछताछ किया जाता है। तो अंजलि के पिताजी बताते हैं कि हमारा किसी से न तो झगड़ा है, न तो किसी से विवाद है, हम लोग सिंपल परिवार, अच्छे से रहते हैं। गांव के लोग भी बताते हैं कि ये लोग बहुत ही नॉर्मल परिवार हैं, इनके लड़के बच्चे बच्चियां सब भी नॉर्मल हैं, अपने घर से काम मतलब रखते हैं, किसी से ज्यादा इधर उधर नहीं करते हैं।
पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी। अब पुलिस कभी गांव में पूछताछ करती तो कभी अंजलि के घर पे आकर के, जहां पे उन बच्चियों का कत्ल हुआ था, वहां पर अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। तभी पुलिस छत पे जाती है और देखती है कि अंजलि का एक कपड़ा सूखने के लिए रखा हुआ है और उसमें खून का एक धब्बा पड़ा हुआ है, और जहां पे ये कत्ल हुआ था उसके पास में एक फावड़ा है, फावड़े पर भी खून का धब्बा है। अब पुलिस अंजलि से पूछती है कि आखिर तुम्हारे कपड़े में कैसे खून का धब्बा आया? तो अंजलि बताती है कि जब मैं दौड़ कर आई, बहनों को अपने पकड़ी, तभी खून का धब्बा लग गया। लेकिन पुलिस को डाउट लग रहा था। पुलिस फिर से जांच पड़ताल करती है और अंजलि को थाने ले जाती है, अंजलि से पूछताछ करती है। उसके बाद अंजलि जो खुलासा करती है टूटने के बाद, वाकई में चौंकाने वाला था। अंजलि बताती है कि पड़ोसी गांव है खाकाबाग, यहीं का एक अमन कुमार नाम का लड़का है, जिसके पिता का नाम रामा अनुज है। अब ये अंजलि से प्यार करता है, अंजलि से फोन पे बात करता है, दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, हमेशा लगातार बातें करते हैं। अब अंजलि जो बात करती थी अमन से, इसके माता पिता भी जान गए थे अंजलि के, तो अंजलि को बार बार समझाते हैं कि बेटा तुम किसी से बात मत करो, लेकिन अंजलि बाज नहीं आती थी, हमेशा बात करती थी। और जो इसकी छोटे बहनें हैं सुरभि और रोशनी, ये जब जब सुनती देखती थी कि मेरी बड़ी बहन अंजलि बात कर रही है, तो एक एक बातें क्या बात की है सब कुछ अपने मम्मी और पापा से बता देती है छोटी बहनें। जब सुरभि और रोशनी मम्मी पापा को सारी बातें बताती थी तो मम्मी पापा अंजलि को डांटते थे कि बात क्यों कर रही हो, तमाम चीजें ऐसे ही चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन वो दोनों बहनें, मासूम बहनें, कुछ ऐसा देखती हैं जो कि नहीं देखना चाहिए था। वो देखती हैं कि अंदर से दरवाजा बंद है और दरवाजे से थोड़ा होल है, वहां से कुछ दिख रहा है। अब जो छोटी बहन है सुरभि, वो देखती है कि जो उसकी बहन है अंजलि, वो पूरी नग्न अवस्था में यानी बिना कपड़ों की है, और अमन जो है वो भी बिना कपड़ों का है। अब जब ये इस तरीके से देखती है तो अपनी दूसरी बहन को बुलाती है। अब रोशनी और सुरभि दोनों देखने लगते हैं कि वो क्या करतूत कर रहे हैं, जो भी क्रियाक्रम कर रहे थे अंजलि और अमन, ये दोनों बहनें देख रही थी। देखने के बाद में जब अंजलि बाहर निकलती है तो ये दोनों बहनें बोलती हैं कि तुम जो कुछ भी कर रही थी हम सब देख रहे थे, और ये सारी बातें मम्मी पापा से जाकर बताएंगे। जब इस तरीके से अंजलि सुनती है तो वाकई में परेशान हो जाती है कि आखिर ये सब बातें जब मम्मी पापा को बताएंगी तो क्या होगा। वो अमन के पास फोन करती है और अमन से बताती है कि अमन, ये सब चीजें ये छोटी बहनें देख ली हैं और मम्मी पापा से बताने के लिए बोल रही हैं, ये तो मानेंगी नहीं, किसी न किसी समय बता ही देंगी। तो अमन बोलता है कि ऐसा करो, दोनों का कत्ल कर दो। अब जो अंजलि थी जब देखती है कि दोनों बहनें सो गई हैं और वो मौका ही नहीं देती बताने के लिए, और एक फावड़ा लाती है और सोते ही समय दोनों बहनों का कत्ल कर देती है। उन दोनों बहनों का कत्ल करने के बाद तुरंत खेत की तरफ जाती है और खेत से आती है, चिल्लाती है, यानी तमाम तरीके के नाटक करती है ताकि किसी को पता न चले। वो बता रही थी कि ये सब करने के लिए मैंने मोबाइल पे भी देखा था कि कैसे ये सब किया जाए, अलग अलग तरीके के वेब सीरीज देखे थे। लेकिन कहते हैं कि कत्ल करने वाला कितना भी शातिर तरीके से करे, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है, और अंजलि ने भी एक सबूत छोड़ा था, अपने कपड़े में खून लगे हुए थे उसके, और पुलिस उसी खून से इसे पकड़ लेती है और पूछताछ करती है तो सारा मामला कबूल कर लेती है। अब पुलिस अमन को और अंजलि को दोनों को गिरफ्तार करती है। अमन को चाहिए था कि वो बोलता है कि चलो ठीक है, अगर ये बहनें देख ली हैं मम्मी पापा से बताएंगी तो मम्मी पापा से तुम बात करना, शादी कर लेंगे, दोनों लोग जिंदगी बिताएंगे। अगर मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो हम लोग भाग चलेंगे। काश अंजलि अगर भाग गई होती तो दो मासूमों की जान न जाती। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें आप अपने और अपनों का ख्याल रखें,
सुरक्षित रहें। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।